लिविंग वर्ल्ड के अंदर पहला टॉपिक पढ़ा था टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी के अंदर मैंने आपको बताया यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। मतलब जो हमारे पास कंप्लीट अर्थ पर ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमने पढ़ा था कल लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन। कितने? 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी 17 से 18 लाख। क्योंकि 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 17 से 18 लाख ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि एक एक करके पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास तरीका ये कि हम इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की कर देंगे ग्रुपिंग। क्या कर देंगे बेटा? ग्रुपिंग, ग्रुप बना देंगे। और जब हम ग्रुपिंग कर देंगे तो उनको पढ़ना हमारे लिए हो जाएगा आसान। ठीक है, वो ग्रुपिंग बनाने वाला जो प्रोसेस है ना, उसी का नाम क्या है? टेक्सोनॉमी। हाँ बेटा, टेक्सोनॉमी मतलब यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग कैसे की जाती है। ठीक है, और वही ग्रुपिंग को हमने लिखा था क्लासिफिकेशन। तो टेक्सोनॉमी में हम देखते हैं दी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, दी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। ठीक है, उसके लिए हमने क्या कर रखा है बेटा? क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने बना रखी है कैटेगरीज। हम उन कैटेगरीज को नाम देते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हाँ बेटा, क्या नाम देते हैं? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। मतलब वो कैटेगरीज जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे। जैसे आपकी कैटेगरी क्या है क्लास के हिसाब से? 11th। तो ये कैटेगरी हो गई ना क्लास के हिसाब से। फिर 11th में भी आपकी कैटेगरी है पीसीबी, तो ये कैटेगरी हो। तो वैसे ही हमने टेक्सोनॉमी के अंदर ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए बना रखी है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, चलो अब बात को समझना अच्छे से। अगर आप टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को पढ़ना या समझना चाहते हो, उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या? कि अगर हमको ये बताना हो कि अर्थ पर हमारा एड्रेस क्या है, ठीक है, या कैटेगरी क्या है, तो देखो सबसे पहला काम हमने क्या किया? कंप्लीट अर्थ को डिवाइड कर रखा है 7 कॉन्टिनेंट्स में। कि मान लो अर्थ का ये वाला पोर्शन एशिया में आ गया, यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको बोलेंगे एशियन। ये दूसरा कॉन्टिनेंट है, समझना मेरी बात को मैं क्या समझा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया मान लो। तो यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं वो कहलाएंगे ऑस्ट्रेलियन। अब हम सब एशियन हैं। हम सब क्या है? एशियन। क्यों? क्योंकि हम किस में आते हैं? एशिया में। अगर हमको कोई ऑस्ट्रेलियन बोले तो ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया वाले कॉन्टिनेंट में नहीं हैं। हम कहाँ पर है? एशिया। जब हमने ये बोला कि हम सब एशियन है बेटा, तो हमने अपने आप को अलग कर लिया बाकी 6 कॉन्टिनेंट के लोगों से। अब हम अफ्रीकन नहीं, यूरोपियन नहीं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन नहीं, हम पर्टिकुलरली एशियन। अब एशिया के अंदर भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, हम किधर आते हैं? तो हम हैं इंडियंस। अब तुम एक बात बताओ, हमको कोई एशियन बोले तो भी ठीक है, इंडियन बोले तो भी ठीक, लेकिन फर्क है लेवल का। एशियन है कॉन्टिनेंट का लेवल और इंडियन है कंट्री का लेवल। तो बताओ ज्यादा लोग एशियन है कि इंडियन है? ज्यादा लोग एशियन है, क्योंकि एशिया में और भी कंट्रीज है। तो बड़ा लेवल है एशियन, छोटा लेवल है। यही लेवल्स पर हम ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, उसी तरह से बस हम बनाते हैं टेक्सोनॉमी कैटेगरीज। अभी समझाता हूँ। जैसे देखो इंडियन में हम अपने आप को कह सकते हैं कि भाई हम उत्तराखंड वाले हैं। जब हमने उत्तराखंडी बोला ना अपने आप को,
तो हम बिहारी, कश्मीरी, बंगाली सबसे अलग हो गए। तो बताओ ग्रुपिंग कैटेगरी बनाने से फायदा है कि नहीं है? उसमें क्या है, इजी हो जाता है। ठीक है, अब उत्तराखंड में भी हम अपने आप को कह सकते हैं हम हरिद्वार वाले हैं। अब हमको कोई पहाड़ी नहीं बोल सकता फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम पहाड़ में नहीं रह रहे हैं, हरिद्वार में रह रहे हैं। तो जैसे हमने कैटेगरी बना रखी है, ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ऐसे ही रुड़की फिर हम करते करते अपने घर आ जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही हमने ये एग्जाम्पल से आप समझेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को। बेटा प्लांट और एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए हमने जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बना रखी है ना, उसके अंदर 7 कैटेगरीज ऐसे हैं जो हमारे पास ऑब्लिगेट, कैसे, ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी, यानी जब आप किसी प्लांट को या एनिमल को क्लासिफाई करोगे तो उसके लिए 7 कैटेगरी बताओगे, और उन 7 कैटेगरी को बोलेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, जो कि 7 बिल्कुल मैंडेटरी है। ऑब्लिगेट उसको बोलते हैं जो अनिवार्य हो, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, बताना ही बताना। क्लियर है? ठीक है, तो पहले हम वो कैटेगरीज के नाम लिखते हैं। क्या है वो कैटेगरीज? तो बेटा आपने याद करना है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में जो 7 कैटेगरीज, सबसे पहला कैटेगरी है स्पीशीज। सबसे पहला कैटेगरी क्या है? स्पीशीज। यहाँ से शुरू करें, जैसे वो था ना कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, वैसे सबसे पहला कैटेगरी है स्पीशीज, यहाँ से शुरू होगा। फिर बेटा स्पीशीज से बड़ा कैटेगरी है जीनस। क्या है? जीनस। सबसे पहला स्पीशीज, याद करना है इसको, दूसरा जीनस, पहला स्पीशीज, दूसरा जीनस। बेटा थर्ड कैटेगरी है फैमिली। थर्ड कैटेगरी क्या है? फैमिली। पहला स्पीशीज, सबसे छोटा घर की तरह, उससे बड़ा जीनस, उससे बड़ा फैमिली। ठीक है, अभी देखो समझ में आएंगे, पहले नाम याद करने हैं आपको 7 कैटेगरीज के। फैमिली से बड़ा कैटेगरी है ऑर्डर। क्या बेटा? ऑर्डर। ऑर्डर से बड़ा कैटेगरी है क्लास। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। ठीक है, फिर बेटा क्लास से बड़ा कैटेगरी है फाइलम, और फाइलम के ही इक्विवेलेंट एक टर्म होता है डिवीजन। ये दोनों एक ही लेवल के टर्म है, डिफरेंस बताऊंगा। फाइलम या डिवीजन, दोनों किसके बाद आते हैं? क्लास के बाद। और फाइलम या डिवीजन के बाद लास्ट जो कैटेगरी है वो है बेटा किंगडम। किंगडम ऐसे हो गया जैसे कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा। तो ये हमारे पास हो गए 7 कैटेगरीज, 1 2 3 4 5 6। बोलो भाई, क्लियर है? तो अगर आपसे पता किया जाए ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए कितनी ऑब्लिगेट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, जवाब होगा 7। क्या क्या है बेटा? स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, और किंगडम। बेटा फाइलम और डिवीजन में फर्क ये कि फाइलम हम यूज करते हैं, फाइलम हम तब यूज करते हैं जब हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, और डिवीजन तब यूज करते हैं जब प्लांट्स का पढ़। तो फाइलम यूज फॉर एनिमल्स, डिवीजन यूज फॉर प्लांट्स। और क्लियर हो गई बात? चलो ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई कैटेगरीज। अब आप बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, यानी पहले चैप्टर के अंदर जो हम प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी, उसमें क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास ये कैटेगरीज। कोई दिक्कत? पक्का? चलो ठीक है, अब इसमें एक बात को समझना, जो सबसे छोटा कैटेगरी है ना, जिधर से हम शुरू करते हैं वो क्या है? स्पीशीज। और जिधर खत्म करते हैं वो क्या है? किंगडम। ठीक है, यानी स्पीशीज से शुरू करेंगे, किंगडम पे जाके रुकेंगे, तो किंगडम सबसे बड़ा कैटेगरी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये आपसे पता करेगा, बताओ इधर स्मॉलेस्ट कैटेगरी, स्मॉलेस्ट कैटेगरी, तो आप बताओगे स्मॉलेस्ट कैटेगरी क्या है? स्पीशीज।
और लार्जेस्ट कैटेगरी क्या है? किंगडम। किंगडम। अब देखो बेटा, बात को समझिएगा, दो तीन लाइन है जो आपने समझनी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहली लाइन ये कि जब हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं ना, पहले मैं लाइन लिखता हूँ फिर समझाऊंगा। लाइन ये कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। पढ़ो देखो लाइन को, फिर मैं समझाता हूँ। क्या लाइन लिखी गई? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, यानी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना कोई एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, उसमें 7 स्टेप्स। ठीक है। और जब किसी प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स हों और सीक्वेंस में हो तो हम उसको कह देते हैं हिरार्की ऑफ स्टेप्स। क्या बोलते हैं? हिरार्की ऑफ स्टेप्स, यानी स्टेप्स का पूरा सीक्वेंस। क्लियर है? तो देखो, पहली बात तो ये कि ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कोई एक स्टेप में नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, 7 स्टेप हमने लिख दिए। बेटा ये जो 7 स्टेप्स हैं हमारे पास, हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन के अंदर आता है हिरार्की ऑफ, बात को समझते रहेंगे, क्लासिफिकेशन के अंदर आता है हिरार्की ऑफ स्टेप्स, मतलब स्टेप्स के बहुत सारे सीक्वेंस। क्लियर है? ठीक है। अगली बात समझना बेटा, ये जो हिरार्की है ना, ये जो हमने इधर लिखे कैटेगरीज, इधर हर एक स्टेप जो हमारे पास है, ईच स्टेप, हर एक स्टेप रिप्रेजेंट करता है, हर एक स्टेप रिप्रेजेंट करता है एक कैटेगरी को, एक कैटेगरी को, कैटेगरी को, कैटेगरी, या ये कहिएगा रैंक। रैंक मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं हमारे पास, हिरार्की ऑफ स्टेप्स, उसमें हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट करेगा? कैटेगरी। जैसे देखो, सबसे छोटी कैटेगरी फर्स्ट रैंक, दूसरी कैटेगरी सेकंड रैंक, थर्ड कैटेगरी थर्ड रैंक, है ना? सबसे बड़ी कैटेगरी 7th रैंक। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे देखो, अभी हमसे कोई एड्रेस पूछे, मैं आपसे पूछूं बेटा कहाँ से, तो आप कहोगे इंडिया से। अगर ये जवाब दो तो एक्सेप्टेबल जवाब है। मैं पूछ रहा हूँ लोकल एड्रेस, क्या पूछ रहा हूँ? और अगर आप फॉरेन में हो कहीं और आपसे पूछे कहाँ से हो, आप बताने लगो रामनगर, तो हंसेगा। यानी वहां बताना पड़ेगा तुमको इंडिया, यहां बताना पड़ेगा लोकल। यानी आपको जवाब क्या देना है ये उस बात पर डिपेंड करेगा लेवल क्या है ना। तो यहां पर बहुत सारी कैटेगरीज है हमारे पास, 7 कैटेगरीज। हर एक कैटेगरी बताता है एक पर्टिकुलर रैंक, रैंक को। ठीक है। अब बात को समझना बेटा, इधर हम हर एक कैटेगरी को बोलते हैं, हर स्टेप पर कैटेगरी है, ठीक है। इधर हम हर एक कैटेगरी को बोलते हैं ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी को, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, हर एक कैटेगरी को ईच कैटेगरी कॉल्ड, हर एक कैटेगरी को बोला जाता है ईच कैटेगरी कॉल्ड यूनिट, यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक कैटेगरी को हम नाम देते हैं टैक्सोन। हर एक कैटेगरी को क्या बोलते हैं? टैक्सोन। क्या बोलते हैं? टैक्सोन या यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब स्मॉलेस्ट टैक्सोन, फर्स्ट टैक्सोन, ये भी 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 टैक्सोन, है ना? जैसे ये सब एड्रेस है, देखो ये सब एड्रेस, ये भी एड्रेस, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, बट अलग अलग लेवल के, समझ रहे हो? ये सब टैक्सोन है, ये सब टैक्सोन है, ये सब टैक्सोन, लेकिन अलग अलग रैंक के टैक्सोन। फर्स्ट रैंक टैक्सोन, सेकंड रैंक टैक्सोन, थर्ड रैंक टैक्सोन, है ना? 7th रैंक टैक्सोन।
कुछ बात समझ में आ रही है भाई? कोई दिक्कत? चलो ठीक है। क्या लिखी हमने? पहली लाइन क्या लिखी? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इन्वॉल्व हिरार्की ऑफ स्टेप्स। इट इन्वॉल्व हिरार्की ऑफ स्टेप। समझ में आ रहा है? बहुत सारे स्टेप, जिसमें हर एक स्टेप क्या है? कैटेगरी। हर एक स्टेप क्या है? कैटेगरी या रैंक। और हर एक कैटेगरी को बोला जाएगा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या टैक्सोन। या बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बुक में लिखा गया, क्वेश्चन में आता है, टैक्सोन का प्लूरल है टैक्सा। टैक्सोन का प्लूरल क्या है? टैक्सा। एक पर्टिकुलर को तो बोलेंगे टैक्सोन, दो तीन या सब को बोलेंगे टैक्सा, सिंगुलर प्लूरल। कोई दिक्कत? पक्का समझ में आ गया? ठीक है। तो कल जो बात हमने पढ़ी कि भाई इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को कैसे पढ़ोगे, जवाब होगा इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को 7 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे बस। यानी वो 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स 7 नाम में कवर हो जाएंगे, 7 कैटेगरीज में कवर। 2 मिलियन नाम ना याद करके केवल कितने नाम याद कर लो? 7 कैटेगरीज के नाम, उनके हिसाब से याद कर लो, बस हो जाएगा काम। ठीक है। अब पहला कैटेगरी पढ़ते हैं बेटा, स्पीशीज। सबसे पहला कैटेगरी पढ़ते हैं स्पीशीज। ठीक है, सबसे पहला कैटेगरी। अच्छा एक बात और समझिएगा, एक बात और समझिएगा, अगर हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को अरेंज करते हैं बेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं टैक्सोनॉमिक। टैक्सोनॉमिक हिरार्की। टैक्सोनॉमिक हिरार्की क्या यूज करते हैं? टैक्सोनॉमिक हिरार्की। क्या मतलब है टैक्सोनॉमिक हिरार्की का? टैक्सोनॉमिक हिरार्की का मतलब असेंडिंग, अभी समझाऊंगा, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ, असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जो आपने कैटेगरीज लिखी, अगर आप उनको अरेंज कर देते हो ऑर्डर में, तो वही अरेंजमेंट कहलाएगा टैक्सोनॉमिक हिरार्की। जैसे देखो, बात को समझना अच्छे से, बिल्कुल एकदम। इधर हम लिख रहे हैं, बताओ सबसे बड़ी कैटेगरी क्या थी? सबसे बड़ी किंगडम। सबसे बड़ी कैटेगरी थी किंगडम। ठीक है। किंगडम से छोटी कैटेगरी क्या थी? फाइलम एंड नी, फाइलम या डिवीजन। फाइलम या डिवीजन। बेटा फाइलम या डिवीजन से छोटी कैटेगरी थी क्लास। क्लास से छोटी कैटेगरी थी ऑर्डर। अभी देखना, ऑर्डर। ऑर्डर से छोटी कैटेगरी थी फैमिली। फैमिली से छोटी कैटेगरी थी जीनस। और सबसे छोटी कैटेगरी थी स्पीशीज। देखो, अगर हम इनको ऐसे लिख देते हैं, स्पीशीज, उससे बड़ा जीनस, जीनस से बड़ा फैमिली, फैमिली से बड़ा ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ा क्लास, क्लास से बड़ा फाइलम, फाइलम से बड़ा किंगडम, तो बताओ ये छोटे से बड़े की तरफ अरेंज हो गया, तो ये हो गया असेंडिंग हिरार्की। क्या हो गया ये? और अगर एरो हम लगा देते ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये बन जाता डिसेंडिंग हिरार्की। तो अगर अरेंज करके लिख देते हो तो हिरार्की बन जाती है, और नॉर्मली लिखते हो कॉमा लगाकर ऐसे, बस नॉर्मली ऐसे लिख देते हो नॉर्मली, तो ये समझा जाता है। वैसे तो ये भी हिरार्की है, लेकिन नॉर्मली बस हम कैटेगरीज बोलते हैं। अगर एरो लगाकर लिखते हैं इस तरह से, पूरा दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, दिस इज हिरार्की। कोई दिक्कत? ठीक। अब बेटा 2-3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? जो हमारा स्पीशीज है, इसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? स्मॉलेस्ट या बेसिक, क्योंकि इधर से शुरू होता है, बेसिक या रियल। अब देख बेटा समझना, ये ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का एक यूनिट है। क्या ये एक यूनिट? तो ये सबसे पहला यूनिट है। और मैंने बताया था जो ये कैटेगरीज है, इन कैटेगरीज में हर एक कैटेगरी को
हर एक कैटेगरी को या तो आप बोल दो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या बोल दो टैक्सोन। तो हम ये बोल सकते हैं बेटा कि ये सबसे छोटी या सबसे छोटा टैक्सोन। शुरुआत तो यहीं से हो रही है ना, तो या तो ये बोलो स्मॉलेस्ट टैक्सोन या बोलो बेसिक टैक्सोन। अब रियल का क्या मतलब है, रियल का ये मैं समझाऊंगा बाद में। तीन में से कोई भी वर्ड लिख दे और साथ में जोड़ दे ये टैक्सोन या कैटेगरी या फिर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, कुछ भी लिख दे तीनों में से। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे स्मॉलेस्ट टैक्सोन जवाब स्पीशीज, स्मॉलेस्ट कैटेगरी जवाब स्पीशीज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज, बेसिक टैक्सोन, बेसिक कैटेगरी, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी ये वाला एक वर्ड साथ में ये जोड़ दे, ये जोड़ दे, ये जोड़ दे, तीन सवाल। ये वाला वर्ड साथ में ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, तीन और। ये वाला वर्ड ये नो नो लाइन बन जाएगी। बोलो क्लियर है। और किंगडम को हम बोलेंगे, किंगडम क्या होगा, किंगडम होगा बेटा लार्जेस्ट कैटेगरी। ये होगा हमारे पास लार्जेस्ट कैटेगरी। क्या होगा बेटा ये लार्जेस्ट कैटेगरी, लार्जेस्ट कैटेगरी। बताओ जरा पहले, सबसे पहले हमने हेडिंग क्या लिखा, सबसे पहले हेडिंग लिखा टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ये तो कल वाला था। टेक्सोनोमी में हम क्या पढ़ते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। कितने हैं ऑब्लिगेट, 7। पहला काम है नाम याद करना। सबसे पहला स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन याद करना पड़ेगा बेटा, और किंगडम। ये जो बेटा हमारे पास कैटेगरीज हैं, इनको देखकर हम ये बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन कोई एक स्टेप में होने वाला प्रोसेस नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको बोलते हैं हिरार्की ऑफ स्टेप्स। हर एक स्टेप बताता है एक कैटेगरी को या रैंक को, ठीक है। और हर एक कैटेगरी को हम बोलेंगे टैक्सोन या यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और अगर हम इन कैटेगरीज को अरेंज कर देते हैं बेटा, तो अरेंजमेंट के बाद बन जाता है टैक्सोनॉमिक हिरार्की। बोलो क्लियर है। एक ट्रिक है बेटा याद करने के लिए, अगर भूल जाओ आप याद रखना, कीप, कीप के से होगा किंगडम, पोर्ट पी से होगा फाइलम, क्लीन सी से होगा क्लास। कीप पोर्ट क्लीन, बर्तन साफ रखो। कीप पोर्ट क्लीन, कीप पोर्ट क्लीन। अदरवाइज, वरना अदरवाइज। ऑर्डर फैमिली, परिवार। गेट सिक, बीमार हो जाएगी फैमिली, सही बात है। तो कीप पोर्ट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये इसका एक ट्रिक है छोटा सा, कभी भूल जाओ तो ऐसे याद। एक बात बताता हूँ एग्जाम, अगर मैं लोकल एड्रेस पता करूँ, लोकल एड्रेस क्या है तुम्हारा, रामनगर, बस इतना हो, रामनगर। चलो तेरा क्या है भाई, रामपुर चुंगी। तेरा क्या है भाई, सुनहरा। और श्रद्धा का शिवपुर। देखो सबका लोकल एड्रेस अलग है, लोकल एड्रेस अलग है, ठीक है। अब बात को समझना तुम, देखो लोकल एड्रेस डिफरेंट, लेकिन सबका सिटी एक है, रुड़की है कि नहीं। लोकल एड्रेस डिफरेंट है, लेकिन वो लोकल एड्रेस इंक्लूड हो रहा है रुड़की में, तो सिटी कॉमन है। और अगर सिटी कॉमन हो गया तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, डिस्ट्रिक्ट भी सेम होगा, स्टेट भी सेम होगा, नेशन भी सेम होगा, और कॉन्टिनेंट भी सेम होगा। मतलब क्या हुआ, अगर एक बार हम किसी कॉमन एड्रेस पर आ गए तो उससे बड़ा जो भी एड्रेस होगा वो हमारा सेम रहेगा। क्लियर है। अब देख, सबसे छोटी कैटेगरी है स्पीशीज, सबसे छोटी कैटेगरी स्पीशीज। सबसे छोटी कैटेगरी क्या है, स्पीशीज। स्पीशीज मतलब हर अलग तरह का दिखने वाला ऑर्गेनिज्म, फीचर के अकॉर्डिंग। जैसे कैट,
अभी समझा रहा हूँ सिंपल वे में, पूरा भी समझाऊंगा। कैट अलग है, अलग स्पीशीज, डॉग अलग स्पीशीज, लायन अलग स्पीशीज, एलिफेंट अलग स्पीशीज, टाइगर अलग स्पीशीज, कैमल अलग स्पीशीज, मैंगो अलग स्पीशीज। समझ में आया? हर अलग तरह का दिखने वाला ऑर्गेनिज्म क्या है? स्पीशीज। लेकिन बेटा कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। जैसे देखो लायन, अगर मैं तुमको एक ऑप्शन देता हूं, क्योंकि बात थोड़ा लॉजिकल वे में समझनी चाहिए। अगर मैं तुमको एक ऑप्शन देता हूं लायन और कैमल, और एक ऑप्शन देता हूं लायन और टाइगर, बताओ इन दोनों में कौन से वाले पेयर में ऑर्गेनिज्म मिलते जुलते हैं? लायन और टाइगर। क्योंकि लायन और कैमल का तो कोई मिलता जुलता सिस्टम ही नहीं है। कहां कैमल की हाइट और कहां लायन की हाइट, कहां लायन रहता है और कहां कैमल रहता है। यानी लायन और टाइगर में कुछ बातें ऐसी हैं जो कॉमन होंगी, जैसे दोनों शिकारी हैं, दोनों खतरनाक हैं, दोनों जंगल में रहते हैं। तो हम करते क्या बेटा, जो मिलते जुलते ग्रुप्स होते हैं ना, देख मैं तुझे बात समझाता हूँ, इस पे एक एग्जांपल से एक बात समझा दूं। मिलते जुलते स्पीशीज आ जाते हैं जीनस में, मिलते जुलते जीनस आ जाते हैं फैमिली में, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास फाइलम, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम किंगडम। जैसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड सिटीज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट, ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड स्टेट, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेट कॉल्ड कंट्री, और ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंट्री कॉल्ड कॉन्टिनेंट। बताइए इस एग्जांपल से बात समझ में आ गई? ठीक है, बस अब ये कैटेगरीज हमने पढ़ने। एक तो इन कैटेगरीज को हम डिफाइन बहुत आराम से कर सकते हैं। पहला कैटेगरी हमारे पास नंबर 1 स्पीशीज। बोल बेटा, जब किसी प्लांट या एनिमल का क्लासिफिकेशन शुरू करोगे तो कहां से करोगे? इससे छोटे लेवल पर कोई क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेबल कम से कम यहां से होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल पर। बेटा स्पीशीज का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक, स्पीशीज का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक एपिथेट। स्पीशीज का दूसरा नाम क्या होता है? स्पेसिफिक एपिथेट। हाँ भाई, सबसे पहला कैटेगरी स्पीशीज, दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट। देखो सबसे पहली बात आपने याद करनी है, कुछ बातें होती हैं डायरेक्ट याद करने वाली, कुछ समझने वाली। तो पहला पॉइंट याद करने वाला है, जो स्पीशीज वाला टर्म है ना, ये जो नाम है स्पीशीज, ये टर्म दिया गया गिवन बाय, जैसे कल आपने नाम याद किए थे रॉबर्ट मे, है ना, वैसे ही डी कैंडोल, कैरोलस लीनियस, है ना, वैसे ही आपने याद करना है। स्पीशीज वाला जो ये नाम है ना, ये नाम दिया गया एक बायोलॉजिस्ट के द्वारा जिसका नाम है जॉन रे। क्या नाम है? जॉन रे। जॉन रे ने रखा ये नाम स्पीशीज। अब स्पीशीज होता क्या है? सबसे पहला काम हमको इसका डेफिनेशन समझना है बेटा। क्या समझना है? डेफिनेशन, कि डिफाइन कैसे करोगे स्पीशीज को। बेटा स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए सबसे पहली शर्त कि आपके पास होने चाहिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। जैसे एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जिनके पास पाई जाती हो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। हाँ बेटा, क्या पाई जाती हो? फंडामेंटल सिमिलैरिटी। जैसे देखो हम सब के अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटी ये कि 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंख है, 2 कान है, 32 दांत है, सबका हार्ट यहाँ पर है, सबका लीवर यहाँ पर है ना। तो हमारे पास फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है। फेस एक्सप्रेशन अलग है, वो बात अलग है, बोलने का तरीका अलग है, वो बात अलग है, लिखने का पैटर्न अलग है, वो चीज अलग है, वो बाद में समझी जाएगी। यानी हम सब की फंडामेंटल सिमिलैरिटीज सेम है, हम सब की नहीं,
पूरी धरती के इंसानों की, वो अफ्रीकन हो, यूरोपियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, धरती के हर इंसान के पास फंडामेंटल सिमिलैरिटी सेम है। सबके बॉडी के पार्ट्स बेसिक सेम, हाइट कम ज्यादा, कलर लाइट डार्क, हेयर कर्ली स्ट्रेट, वो बाद की बात है, लेकिन फंडामेंटली हम सब सेम हैं, इसलिए हम सब एक स्पीशीज में। तो ऐसा ग्रुप बेटा, ऐसा ग्रुप जिसके पास फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हो, सिमिलैरिटीज एक जैसी बातें, उस ग्रुप को हम कहेंगे एक स्पीशीज। क्लियर है? तो डिफाइन कैसे करोगे? जब डिफाइन करना हो कि स्पीशीज होता क्या है, तो आप डिफाइन करोगे स्पीशीज होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद, ये बात याद रखना, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। बताओ भाई बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? समझ गए? चल, कल हमने एक टर्म लिखा था, बाहर से जो हमको दिखता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, किसी चीज को जब हम बाहर से देख के पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे देखो, मैं नाम लेता हूँ कैट और नाम लेता हूँ डॉग, तो आपके दिमाग में कैट और डॉग की अलग अलग इमेज आएगी। क्या कैट बाहर से अलग दिखता है? क्या डॉग बाहर से अलग दिखता है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दो स्पीशीज को अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना हो, अंतर बताना हो, तो उनमें हम अंतर बता सकते हैं बाहर से दिखने वाले डिफरेंसेस को देखकर, कि देखो ये बाहर से अलग दिख रहा है, ये बाहर से अलग दिख रहा है, ये अलग स्पीशीज, ये अलग स्पीशीज। हाँ भाई बच्चों, क्या करना चाहते हो? डिस्टिंग्विश। क्या होता है डिस्टिंग्विश? डिफरेंशिएट। अगर आप दो स्पीशीज को डिफरेंशिएट करना चाहते हो, उनमें अंतर बताना चाहते हो, तो बेटा अंतर बताने के लिए आप उन दोनों में देखोगे डिस्टिंक्ट, ये टर्म को समझना, डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट तौर पर दिखने वाला। ये कलर डिस्टिंक्ट है, कोई ये नहीं कह सकता मुझे कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो दो स्पीशीज को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? बाय डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, मतलब बाहर से दिखने वाले अंतर, और ऐसे अंतर जो बिल्कुल स्पष्ट हो, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कि लायन के मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस और टाइगर के मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज। बोलो क्लियर हुई बात? तो स्पीशीज की डेफिनेशन, ऐसा ग्रुप जिसके पास फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हो वो स्पीशीज है, और दो स्पीशीज को एक दूसरे से अलग करने का तरीका उनके साफ तौर पर दिखने वाले मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, बस एक बात हमने और समझनी है। बात ये, हमारे पास स्पीशीज में कंसेप्ट आता है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल। बात को समझना, बस आखिरी बात, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। तो ये कौन से वाला था फिर जो हम पढ़ रहे थे? ये बायोलॉजिकल नहीं था, ये भी बायोलॉजिकल, बायोलॉजी वाला ही है, बट ये कहलाता है टेक्सोनोमिक। क्या कहलाता है भाई? टेक्सोनोमिक। अभी कौन से वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले? बायोलॉजिकल। पहली बात बेटा, क्वेश्चन करने के लिए समझने से पहले, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज को बताया था गिवन बाय, आपने एक नाम याद करना है, अर्नस्ट मेयर। क्या नाम याद करना है? अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर ने बताया था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। क्या बताया अर्नस्ट मेयर ने? देखो, आपको बाहर से ऑर्गेनिज्म कैसा ही दिखे कोई मतलब नहीं, ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में फ्रीली मैटिंग कर सकते हो। क्या मतलब है? कोई भी मेल किसी भी फीमेल के साथ मैटिंग कर सकता हो, कोई बाउंडेशन नहीं। ऐसा ग्रुप जो एक दूसरे के साथ
फ्रीली मैटिंग करता हो, जिसको लिखते हैं इंटरब्रीड, और फ्रीली इंटरब्रीड करने के बाद अगर ऐसे बच्चे बना दे ऑफस्प्रिंग जो फर्टाइल हो, फर्टाइल, फर्टाइल मतलब जो फर्दर आगे बच्चे पैदा कर सकता हो उसको कहते हैं फर्टाइल, जो गैमीट बना सकता हो उसको कहते हैं फर्टाइल। तो ऐसा ग्रुप जो फ्रीली मैटिंग करके कोई भी किसी के भी साथ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना दे, उस ग्रुप को हम एक स्पीशीज मानेंगे। जैसे पूरी धरती के इंसान इंसान कहीं का भी मेल कहीं के भी फीमेल से शादी करके फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकता है, इसलिए सारे इंसान एक स्पीशीज के मेंबर है। नेचर ने सबको सिंगल स्पीशीज का बनाया, सिंगल, हमने तो बांट रखा है अपने आप को, नेचर ने सिंगल बनाया, कहीं का भी मेल कहीं के भी फीमेल से। जैसे लायन है, लायन, अब एशियाटिक लायन हो या अफ्रीकन लायन हो, मेल फीमेल मैटिंग करके फर्टाइल लायन पैदा कर देंगे तो वो सब एक स्पीशीज में। समझ में आई बात? तो बेटा बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज क्या कहता है? बस 2-3 बातें इसमें। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज कहता है ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जो कि फ्रीली इंटरब्रीड करते हो, फ्रीली इंटरब्रीड करते हो, और फ्रीली इंटरब्रीड करने के बाद, बात को समझिएगा, बनाते हो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। नैतिक क्या लिखा बेटा? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग बच्चे, और फर्टाइल मतलब जो आगे बच्चे पैदा कर सकता। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल समझिए और इसको याद रखियो, नींद से बाहर आ देख, इधर देख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला एग्जांपल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देख एक एग्जांपल लेते हैं, हॉर्स और डंकी, घोड़ा और गधा, हॉर्स और डंकी दोनों अलग अलग दिखते हैं, इन दोनों में मैटिंग हो जाती, हॉर्स और डंकी में मैटिंग करा देते, मैटिंग हो जाती, और इन दोनों की मैटिंग से पैदा होता है म्यूल, खच्चर। दोनों मैटिंग कर लेते हैं, फ्रीली इंटरब्रीड, ऑफस्प्रिंग भी बना देते हैं, बट वो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं होता, ये होता है इनफर्टाइल, स्टेराइल भी बोलते हैं इनफर्टाइल को, इनफर्टाइल या स्टेराइल। यानी अगर म्यूल पैदा करना है तो एक ही तरीका है, गधे और घोड़े की मैटिंग। म्यूल से म्यूल पैदा नहीं होता, इसलिए हॉर्स और डंकी मैटिंग करने के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद भी अलग अलग स्पीशीज के, क्योंकि उनका बच्चा फर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल। तो बातें 3 हैं, मैटिंग करना एक कंडीशन, ऑफस्प्रिंग बनाना दूसरी कंडीशन, उस ऑफस्प्रिंग का फर्टाइल होना तीसरी कंडीशन, तब जाकर वो कहलाएंगे कि सेम स्पीशीज के मेंबर हैं। ये दोनों मैटिंग भी करते हैं, ऑफस्प्रिंग भी बनाते हैं, बट वो फर्टाइल नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट स्पीशीज है, डिफरेंट स्पीशीज। बताओ भाई बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? तो स्पीशीज को डिफाइन कर दोगे, स्पीशीज को, स्पीशीज का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। नाम किसने दिया था? जॉन रे। स्पीशीज टेक्सोनॉमिकली क्या है? ऐसा ग्रुप जिसके पास होती है फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। दो स्पीशीज को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो उसका तरीका है डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। और बायोलॉजिकल कंसेप्ट किसने दिया था? अर्नस्ट मेयर ने। और बायोलॉजिकल कंसेप्ट कहता है ऐसा ग्रुप जो फ्रीली इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना दे वो स्पीशीज।